अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन। हमारे पास ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, z की पावर 4 प्लस 7z स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। इसे सॉल्व करेंगे, z की वैल्यूज आएंगी एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। अब वो कहता है कि जो आंसर निकले उसके आपने लीनियर फैक्टर बनाने हैं। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका जो है वो लीनियर फैक्टर बनाने का तरीकाकार क्या है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल फैक्टराइजेशन कर देंगे हम। z की पावर 4 प्लस 7z स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। वो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी हमारे पास, यहाँ पावर 2 होती थी, यहाँ उसकी पावर हाफ हो गई यानी उसकी पावर 1, यहाँ कांस्टेंट और राइट साइड पे 0 होता था। तो हम क्या करते थे, ये मिड टर्म ब्रेक करके उसके पेयर बना लेते थे। तो अब हमारे पास यहाँ पावर 4 आ रही है तो ये इसकी पावर कितनी है, उसकी पावर हाफ आ रही है, यहाँ पर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की इक्वेशंस में भी हम दरमियान वाली जो टर्म है उसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो चलिए आइए उसके फैक्टर बनाते हैं। z की पावर 4 एज इट लिख देना है, प्लस 7z स्क्वेयर है। अच्छा, फैक्टर वो बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 144 z की पावर 4 बनना चाहिए और उन्हीं दोनों डिजिट्स को प्लस माइनस करें तो प्लस का 7z स्क्वेयर आना चाहिए। तो मैंने 7z स्क्वेयर को लिख दिया प्लस का 16z स्क्वेयर माइनस 9z स्क्वेयर। अब 16 में से 9 निकालें तो बाकी 7z स्क्वेयर बनता है और 16 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 144 z रेस की पावर 4, यानी कि जो उसके साइड वाले नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट जो आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वही प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो ये फैक्टराइजेशन करने का रूल है कि प्लस माइनस करें तो दरमियान वाला बनना चाहिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो साइड वाली टर्म बननी चाहिए। तो अब यहाँ से z स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ आ जाएगा z स्क्वेयर प्लस का 16। इन दोनों में से अब अगर यहाँ माइनस आ रहा हो तो स्टूडेंट्स आपने माइनस कॉमन लेना होता है और अंदर वाले का साइन आपने चेंज कर देना है। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, कितना बच जाएगा, z की पावर 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब z की पावर 2 प्लस 16 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दें। इन दोनों को अलहदा ब्रैकेट में लिख लें, वो छोटी क्लासेस बेसिस क्लासेस वाली फैक्टराइजेशन है, वही रूल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इसको अलहदा 0 के बराबर रख दें और इसे अलहदा 0 के बराबर रखें। तो अब हमारे पास z स्क्वेयर माइनस 16 आयोटा स्क्वेयर, मैंने प्लस 16 को लिख दिया माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर मैंने इसके मज़ीद लीनियर फैक्टर बनाने थे तो मैंने क्या किया, इस प्लस की जगह माइनस ले आने चाहा मैंने। तो प्लस की जगह अगर आप माइनस लेकर आना चाहते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सीखा 7 आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास प्लस वाली टर्म जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करें कितनी आएगी, माइनस का 1 आएगी और माइनस 1 को जब प्लस 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 16, माइनस 1 को माइनस 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। z स्क्वायर इसमें तो ऑलरेडी माइनस आ रहा है तो इसे हमने कुछ भी नहीं करना, इसे जस्ट हम z स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसे लिख लें z का स्क्वायर माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर है तो हम लिख लेते हैं 4 आयोटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दें स्टूडेंट्स, z प्लस 4 आयोटा एंड z माइनस 4 आयोटा। इन दोनों को भी फैक्टर लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें और एक दफ़ा प्लस में इज इक्वल टू 0, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी, यानी पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर बन रहा हो तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखा जा सकता है। इसे अलहदा 0 के बराबर रख लें स्टूडेंट, इस फैक्टर को अलहदा, सिमिलरली इसे अलहदा 0 के बराबर रखना है आपने और इसे अलहदा। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आएगी माइनस 4 आयोटा, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 4 आयोटा प्लस का, यहाँ से z की वैल्यू प्लस का 3 और यहाँ से z की वैल्यू माइनस 3। यहाँ तक तो स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन के जो है वो रूट्स आए हैं। चूंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो हमारे पास रूट्स कितने आने थे, 4 रूट्स आने थे। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 4 रूट्स जो है वो आ चुके हैं। अब हमने क्या करना था इसके साथ, उसने लिखा है यहाँ पर दूसरे स्टेप में एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर में हम कैसे लिखेंगे,
तो स्टूडेंट ऐसा करते हैं, जो हमारा पहला सोल्यूशन सेट है z-4 और यहाँ से z इज इक्वल टू +4 को इस साइड पर ले आएँ तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 4 आयोटा। इसको इस साइड पर ले जाएं तो ये वाले जो फैक्टर थे, ये जो दरमियान वाली टर्म थी, ये वाली टर्म, यहाँ से ये, यहाँ से ये राइट साइड वाले जीरो के बगैर ये चारों फैक्टर हमने यहाँ लिख देने ब्रैकेट्स में। तो ये फैक्टर फॉर्म इसकी जो है वो बन चुकी है। या सिमिलरली ऐसा करें, ये माइनस का 4 आयोटा इस साइड पर ले आए तो z + 4 आयोटा आ जाएगा। z इज इक्वल टू 4 आयोटा है, इसे इस साइड पर ले आए माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा। z इज इक्वल टू 3 को इस साइड पर ले आए माइनस का 3, और यहाँ z इज इक्वल टू -3, z + 3। ये चारों फैक्टर्स बन गए हमारे पास इस सोल्यूशन सेट के। ये जो 4 रूट्स आए हैं इस गिवन इक्वेशन के, तो इनको आपने इस तरीके से फैक्टर फॉर्म में लिख देना है। ये आपका दूसरा पार्ट भी, उसकी दूसरी बात जो उसने पूछी थी कि इनको प्रोडक्ट निकाल के दिखाएं, लीनियर फैक्टर निकाल के दिखाएं प्रोडक्ट फॉर्म में, तो हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर है 4, सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो मैट्रिक में हमने एक पढ़ा था पहले ही चैप्टर में 1.1 एक्सरसाइज में, तकमील मुरब्बा से हल करें। वो तो खैर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब वो कहता है यहाँ पर ये हमारे पास कैसे हैं, कोई कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो डेफिनेटली कम्प्लेक्स हैं तो साथ अयोटा तो इन्वॉल्व होगा, मतलब इसके आंसर में अयोटा आएगा, क्योंकि उसने यहाँ पर कहा भी है कि ये हमारे पास कैसे हैं, कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो चलिए आइए स्क्वायर रूट मेथड वाला तरीकाकार फॉलो करते हैं इंशाल्लाह। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इसके 2 स्टेप्स हैं, वो आपने अच्छे तरीके से याद रख लेने हैं और हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलें पहला पार्ट करते हैं। 2z² - 3z + 4 = 0। इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ क्या बच जाएगा, क्योंकि हमें पहली टर्म का स्क्वायर बनाना है। पहला रूल ये आपने याद रखना है कि यहाँ फर्स्ट टर्म जो भी आ रही है होल का स्क्वायर बनना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2z² है तो 2 का स्क्वायर तो हम बना नहीं सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ 4 होता तो हम इसे लिख लेते 2 का स्क्वायर, यहाँ 9 होता हम लिख लेते 3 का स्क्वायर, यहाँ 16 होता तो हम लिख लेते 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब 2 को तो किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो हम ऐसा करते हैं 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, बाकी यहाँ बच जाएगा z²। तो ये देखें z का स्क्वायर आ गया हमारे पास। फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर होनी चाहिए, ये बात याद रखनी है, होल का स्क्वायर होना चाहिए। अब 3 में से 2 कॉमन तो आता नहीं, इसलिए 2 को हमने क्या करना है, इसके नीचे डिवाइड कर देना है, क्योंकि जिसमें से कॉमन ना निकल रहा हो तो फैक्टराइजेशन का रूल यही है कि वो चीज़ उसके साथ बट्टे में आ जाती है, तकसीम हो जाती है। प्लस इसमें से कॉमन लेंगे तो प्लस का 2 बचेगा =0। अब ऐसा करें 2 यहाँ भी डिवाइड कर दें, 2 यहाँ भी, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा z² - 3/2z + 2 = 0, और 0 ओवर समथिंग 0 के बराबर होता है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, पहली टर्म का स्क्वायर तो बना लिया। दूसरा स्टेप आपने क्या जो है इस्तेमाल करना है, दूसरा स्टेप क्या होगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड का, कि ये जो कांस्टेंट जो भी आए, जो भी कांस्टेंट वैल्यू, इसे आप दूसरी साइड पर ले जाएं, राइट साइड पर ले जाएं, जहाँ 0 आ रहा है उस साइड पर ले जाएं। पहला स्टेप आपने याद रखना है कि होल पहली टर्म का स्क्वायर बनना चाहिए, और दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि जो भी कांस्टेंट बचे उसको आपने राइट साइड पर लेकर जाना है। तो हम +2 को उस साइड पर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा -2। यहाँ क्या बच गया z² - 3/2z। चलिए अब इसका फाइनल और लास्ट स्टेप, हमारा स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर स्टूडेंट देखें, ये जो z का कोफिशिएंट है साइन के अलावा, ये कोफिशिएंट, इसका हाफ स्क्वायर आपने दोनों साइडों पे ऐड करना है, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। कौन सी टर्म का, यहाँ जो भी लीनियर वेरिएबल में पावर आएगी, स्क्वायर वाला ना लीनियर, तो इसका जो भी फैक्टर होगा साइन के अलावा इसका हाफ करके इसका स्क्वायर ले लेना है, और दोनों साइडों पे क्या करना है आपने ऐड कर देना है। देखिए मैं यहाँ पर इसे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए अगर 3/2 का हम क्या करें, हाफ लें, तो स्टूडेंट जिस रकम का आपने हाफ निकालना है सिंपली उसे मल्टीप्लाई कर दे 1/2 से। अब ये डिवाइड तो आपस में होते नहीं है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4। तो ये स्टूडेंट 3/2 का हाफ आ चुका है, कितना 3/4। अब इसका स्क्वायर लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर देंगे, राइट साइड पर भी, यानी हाफ का स्क्वायर दोनों साइडों पर आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं। एडिंग, यहाँ आपने हेडिंग दे देनी है, एडिंग हाफ स्क्वायर ऑफ 3/2 ऑन बोथ साइड्स। अभी मैंने आपको फाइंड करके दिखाया कि 3/2 का हाफ स्क्वायर कितना आएगा, 3/4।
इसका स्क्वायर लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर देना है और राइट साइड पर भी। राइट साइड पर देखिए हमारे पास -2 आ रहा था, तो ये -2 भी लिखा हुआ है। ये वाली टर्म यहाँ लिख दें या उस साइड पर लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3/4 का स्क्वायर -2। अच्छा, ये स्टूडेंट आपके पास स्क्वायर बन जाएगा। z अलामत ये वाली इस्तेमाल करनी है, जहाँ भी आपके पास जो भी आपके पास यहाँ लीनियर का कोफिशेंट होगा, लीनियर वेरिएबल का जो भी कोफिशेंट होगा उसका जो भी साइन है वो आपने यहाँ पर यूज़ करना है। और दूसरी टर्म ये होल के स्क्वायर वाली ये लगा के ये आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे ये स्क्वायर बनेगा। राइट साइड पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 9, 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे 16 -2। अब क्या करना है, ये एज इट आप लिखा रहने दें, इन दोनों का एलसीएम ले लें। 16 यहाँ आएगा 9, 16 को थ्रू से मल्टीप्लाई कर दें, फिर माइनस का 32, बाकी बच जाएगा माइनस का 23/16। यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें आप, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट जब कैंसिल होती है तो सामने वाली टर्म एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट 23/4। अब ये चूंकि हमारे पास -23 जज़र के अंदर माइनस वाली रकम आ रही है, तो हमें पता है कि -1 का जज़र जो है ये अयोटा के बराबर होता है। आपने क्या करना है, इसे यूँ भी लिख सकते हैं 23 × -1 सारे का जज़र, और 23 को आप जज़र में रहने दें और -1 के जज़र को आप लिख लें अयोटा। तो ये मैंने लिख दिया, -23 को मैंने लिख दिया 23 का जज़र, 23 का जज़र, और -1 माइनस का जो जज़र था वो कितने के बराबर होता है स्टूडेंट, अयोटा के। और 16 का जज़र कितना आ जाएगा, जज़र से बाहर आ जाएगा 4। ये माइनस वाली टर्म इस साइड पर ले आते हैं, क्योंकि हमें तो z का सोल्यूशन सेट चाहिए, हमारा वेरिएबल z है। सो z इज इक्वल टू, ये उस साइड पर लेकर आएंगे तो प्लस का 3/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/4 अयोटा। दोनों का एलसीएम ले लें, ये 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस माइनस 23 का स्क्वायर रूट अयोटा। तो ये स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो उसका रूट आया है वो एक कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। तो हमने पहला पार्ट कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं स्टूडेंट इसके दूसरे पार्ट की तरफ। सारा प्रोसीजर स्टूडेंट हमने वही फॉलो करना है। क्या करना है, पहली टर्म का स्क्वायर बनना चाहिए, तो यहाँ तो ऑलरेडी z का स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है, तो कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेप हमने क्या करना था कि ये जो कांस्टेंट होती है वैल्यू, इसको आपने क्या करना है, राइट साइड पर लेकर जाना है। तो ये प्लस का 30 इस साइड पर आएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये आ गया z² माइनस का 6z। अच्छा, उसके बाद क्या करना था, तीसरा स्टेप, ये जो x का कोफिशिएंट लीनियर वेरिएबल की पावर जिस पावर जो भी है ना वेरिएबल, इसकी पावर 1 है, तो इसका जो भी कोफिशिएंट होगा इसको आपने क्या करना है, इसका हाफ स्क्वायर दोनों साइडों पर ऐड कर देना है। आज जो है ना ये कीड़ों मकोड़ों ने काफ़ी उधम मचा रखी है, पता नहीं कहाँ से निकल के आ रहे हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, इसका हाफ स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने हेडिंग नहीं लिखी, आप हेडिंग भी दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसका हाफ स्क्वायर कितना बनेगा, देखें 6 का हाफ कितना है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का हाफ डेफिनेटली 3 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर देंगे, यहाँ भी ऐड कर देंगे। देखें इसको पहले ऐड कर दें या बाद में ऐड कर दें, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट आपके पास z साइन यहाँ पर जो भी है वो आपने इस्तेमाल करना है। 3 का स्क्वायर और दूसरी टर्म 3 लेंगे हम, तो यह आ जाएगा 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -30 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, z - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से 9 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट माइनस का 21 आ जाएगा हमारे पास। दोनों तरफ जज़र ले लें, स्क्वायर रूट z - 3 प्लस माइनस का जज़र अभी ऊपर मैंने बताया था कितने के बराबर है, आयोटा के बराबर, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 21। ये वाला माइनस स्टूडेंट आप इस साइड पर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 21 अयोटा। तो स्टूडेंट इसका दूसरा पार्ट भी हो गया सॉल्व। अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। अब वही रूल, 3 स्टेप, पहली टर्म का स्क्वायर बनना चाहिए बट 3 का स्क्वायर तो नहीं बन सकता, इसलिए 3 हम ले लेंगे इसमें से कॉमन। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और काम किया है, लाजमी नहीं है कि आप पहला स्टेप जो है वो 3z² लें। आप पहले 2 स्टेप जो हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनना चाहिए या कांस्टेंट को राइट साइड पर ले जाए, इन दोनों रूल में से कोई एक रूल पहले लगा दें, दूसरा रूल बाद में लगा दें। बट ये जो हाफ स्क्वायरिंग वाला है ये तीसरा स्टेप ही रहेगा आपका। तो आप पहला स्टेप में होल का स्क्वायर कंप्लीट कर लें या
ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे आप राइट साइड पर ले जाएं, दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका क्वेश्चन तब भी बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पर देखिए मैंने ये दूसरा रूल भी लगाया है यहाँ पर। अब की बार मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में कि जो कांस्टेंट है इससे मैं पहले राइट साइड पर ले गया, मैंने इसे फर्स्ट स्टेप बना दिया। देखते हैं आप क्वेश्चन ठीक होता है नहीं तो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि जब एडिंग हाफ स्क्वायर वाला करेंगे हम थर्ड स्टेप, तो वो थर्ड नंबर पर ही रहना चाहिए, उसे आप फर्स्ट या जो है सेकेंड स्टेप पे नहीं लिख सकते। फर्स्ट स्टेप +50 को राइट साइड पर ले आए। अब मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ आ गया z² माइनस 3 कॉमन लेंगे तो 6z इज इक्वल टू माइनस का 50। 3 दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखें z² माइनस 6z और ये आ जाएगा माइनस का 50/3, क्योंकि 50 पे टेबल नहीं जाता 3 का, तो इसलिए ये एज इट लिखा रहने देंगे। अब हमने क्या करना है, 6 का हाफ स्क्वायर, 6 का हाफ कितना है साइन के अलावा 3, तो 3 का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। यहाँ भी ऐड कर दिया स्टूडेंट, यहाँ भी ऐड कर दिया। तो अगेन ये z के कोफिशिएंट के साथ जो भी साइन होगा, चूँकि हम यहाँ पर z वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, या x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, एनीथिंग कोई भी वेरिएबल यूज़ हो, तो आपने जो जिसकी पावर 1 आ रही है उसी का कोफिशिएंट के साइन आपने लेना है। तो माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और स्क्वायर के अंदर ये दूसरी टर्म है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 3 इज इक्वल टू -50/3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। z माइनस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -50, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आएगा, 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 माइनस 50 कितना आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 23/3। दोनों तरफ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, वही प्रीवियस तरीकाकार। तो z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 23 माइनस का स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा के बराबर होगा ओवर 3। तो ये वाला 3 हम इस साइड पर ले आते हैं, यहाँ स्टूडेंट आ जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस 23/3 का स्क्वायर रूट आयोटा। ये स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। सारे पार्ट स्टूडेंट इसी तरीके से आप थोड़ा सा मैं आपको जल्दी जल्दी समझाऊंगा, क्योंकि आपने जो है ना मेथड को फॉलो करना है। उस मेथड से जितने भी आप क्वेश्चन हैं वो आप ईजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। पहली टर्म का स्क्वायर बन रहा है, कांस्टेंट को राइट साइड पर ले जाएं। फिर आपने क्या करना है, इसका जो जिस वेरिएबल की पावर 1 आ रही है उसका जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ स्क्वायर दोनों साइडों पर ऐड कर देना है। या आप लिख दें एडिंग हाफ स्क्वायर ऑफ 4 ऑन बोथ साइड्स। 4 का हाफ कितना होगा 2, उसका हाफ का स्क्वायर 2 स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा z प्लस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -30। इसका स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कैंसिल, z प्लस 2 -9 का स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा, 9 का स्क्वायर रूट प्लस -3 आ जाएगा हमारे पास। इसे 1 इधर ले जाते हैं तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो -2 प्लस -3 आयोटा। तो स्टूडेंट इस तरह हमारा हो गया पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व। इसका पार्ट नंबर 5 है। अगेन वही 2 रूल, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनना चाहिए, कांस्टेंट को राइट साइड पर ले जाएं, तो पहला स्टेप मैंने कांस्टेंट को राइट साइड पर ले गया हूँ। 2 इसमें से ले लिया कॉमन, यहाँ आ गया z² प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बनेगा 3z इज इक्वल टू -9। 2 डिवाइड कर दें, -9/2। अब क्या करना है, x का जो z का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ स्क्वायर ऐड कर दें। सो 3 का अगर आपने हाफ निकालना है तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 3/2। तो इसका हाफ आ गया 3/2। सो 3/2 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पर भी ऐड करेंगे और राइट साइड पर भी, तो ये तो स्टूडेंट बन जाएगा z प्लस 3/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9/4 माइनस 9/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये आ गया स्टूडेंट z प्लस 3/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 18। माइनस का 18 कैसे आएगा स्टूडेंट, जब 4 एलसीएम लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई करके देता हूँ। 4 एलसीएम लेंगे तो 4 से 4 डिवाइड, तो ये आ जाएगा 9 - 2 2 ज़ा 4, 9 - 18 आ जाएगा हमारे पास, 9 - 18 ये वाली टर्म एज इट आएगी। तो मैंने -18 पहले लिख दिया, प्लस का 9 आप उसे तरतीब वही रहने दें, तरतीब एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है। सो -18 प्लस 9 करेंगे तो स्टूडेंट कितना बनेगा, माइनस का 9/4। अच्छा 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, -9 का अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, माइनस का स्क्वायर रूट कितना आएगा आयोटा,
और 9 का स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो 7 प्लस माइनस, ये वाला प्लस का 3/2, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया था। सो 3/2 इस साइड पर लेकर आएंगे स्टूडेंट, क्या बनेगा माइनस का 3/2 प्लस माइनस 3/2। आप 2 LCM लेके भी इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये फॉर्म भी ठीक है। तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 5 भी हो गया सॉल्व। अब स्टूडेंट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 3z² - 5z + 6 7 = 0। तो स्टूडेंट अब देखें, या तो फर्स्ट स्टेप में 7 को साइड पर ले जाएं या 3 कॉमन ले लें, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर भी तो बनाना है। सो हम -7 प्लस का 7 इस साइड पर लेकर आएंगे, क्या बनेगा -7, 3z² - 5z = -7। अब ऐसे करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ स्टूडेंट बनेगा z² - का 5/3z = 7। अब ये 3 दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें, z² - 5/3z = -7/3। एडिंग हाफ स्क्वायर ऑफ 5/3, 5/3 का हाफ स्क्वायर स्टूडेंट मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 5/3 इसको मल्टीप्लाई कर दें सिंपली 1/2 से, तो स्टूडेंट कितना बनेगा इसका हाफ 5/6। तो इसके हाफ का स्क्वायर लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर दें और राइट साइड पर भी ऐड कर दें, तो ये तो बन जाएगा स्टूडेंट z - 5/6 होल का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर 25/36 - 7/3। z - 5 होल का स्क्वायर 36 एलसीएम लेंगे, यहाँ बनेगा स्टूडेंट 25 - 84। कैसे, इसका एलसीएम लेंगे 36 आएगा, तो 3 को डिवाइड करें तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 84। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, सो z - 5 का स्क्वायर रूट, इन दोनों को माइनस करें -59/36, स्क्वायर रूट लेने स्टूडेंट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ बच जाएगा स्टूडेंट z - 5/6 = प्लस माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा, स्क्वायर रूट 59/36 का स्क्वायर रूट कितना आता है स्टूडेंट 6 आता है। ये वाली टर्म आप इस साइड पर ले आए, ये आ जाएगा 5/6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59/6 आयोटा। तो स्टूडेंट ये आ गया z = 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 आयोटा/6, दोनों कैल्शियम लेके हमने इसे लिख दिया। तो इस तरह हुआ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ये था उसका लास्ट पार्ट। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसने यहाँ पर ये कहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब उसने कोई कंडीशन नहीं दी, कोई रूल नहीं दिया कि आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर से हल करना है, आपने इसके स्क्वायर बनाने हैं या आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। उसने कहा जी जस्ट सिंपल सॉल्व करें। तो हमारे पास फ्री हैंड है, हम जिस रूल से चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मैंने पहले भी बताया, फर्स्ट रूल ये होता है कि जो कॉमन आ रहा हो ना वो आपने कॉमन निकाल लेना है। तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, यहाँ बच जाएगा z⁴ - 16 = 0। 2 एज इट आ जाएगा, z⁴ को लिख लेते हैं z² का स्क्वायर माइनस 16 को लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर = 0। 2 दोनों साइडों पे कर दिया डिवाइड, यहाँ भी 2 डिवाइड कर दिया, यहाँ भी ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 0 ओवर समथिंग क्या होता है स्टूडेंट 0। ये बन गया ऐसे a² - b² वाली फॉर्म यहाँ पर लगा देते हैं स्टूडेंट हम, a² माइनस, क्योंकि ये फार्मूला इस एक्सरसाइज में हम बार बार यूज़ कर रहे हैं और ये बेसिक रूल है मैथ का फैक्टराइजेशन के लिए, a - b a + b। तो स्टूडेंट हम इसे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे z² - 4 और लिखेंगे z² + 4 = 0। दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रख लेते हैं, z² - 4 = 0, z² + 4 = 0। तो 4 इस साइड पर ले आए स्टूडेंट, प्लस का 4 हो जाएगा, ये वाला 4 उस साइड पर ले जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा एक सोल्यूशन सेट +-2, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर होता है। सो इसके साथ भी जब स्क्वायर रूट आता है तो साथ प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी पावर चूँकि 4 थी, बाई क्वाड्रेटिक थी, तो ये 4 सोल्यूशन सेट हमारे पास आ चुके हैं। मैंने अलग-अलग भी लिख दिया, आप इनको इकट्ठा भी लिख दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 2 - 2 + 2 आयोटा -2 आयोटा, तो ये सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखे हुए हों तो ज़्यादा बेस्ट है। पार्ट नंबर 2, वही फैक्टराइजेशन 3 कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पर 3 के साथ z भी कॉमन आ रही है, z⁵ है और ये है z, सो 3 भी कॉमन आएगा और z भी कॉमन आएगा। 3z कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा z⁴ माइनस 3 8 × 24, 3 1 × 3 तो 81 आ जाएगा। 3z को स्टूडेंट आपने अलहदा 0 के बराबर रख लेना है और z⁴ माइनस 81 इसे आपने अलहदा 0 के बराबर रखना है। यहाँ से 3 अगर डिवाइड कर दें तो स्टूडेंट ये बनेगा z = 0। इस -81 को हमने लिख दिया z² का स्क्वायर, z⁴ को लिख दिया z² का स्क्वायर माइनस 81 को लिख लेते हैं 9 का स्क्वायर, तो ये a² - b² वाली फॉर्म बन गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम यूँ करते हैं इसे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में,
सो जेड स्क्वायर प्लस 9 जेड स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमारे पास फैक्टर बन गए हैं तो इसे अलहदा 0 के बराबर रख लेते हैं, दूसरे फैक्टर को अलहदा से। सो जेड स्क्वायर प्लस 9 इस साइड पर आएगा तो माइनस का, और ये वाला माइनस 9 उस साइड पर जाएगा तो प्लस का। दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट, माइनस का स्क्वायर रूट अयोटा और 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 आ जाएगा, और इस 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3। तो ये हमारे 4 सोल्यूशन सेट आ चुके हैं। मैंने अलहदा भी लिख दिया, बल्कि 5 सोल्यूशन सेट आए हैं। चूँकि हमारे क्वेश्चन में हायर पावर 5 थी तो इसलिए 5 सोल्यूशन सेट आए हैं। एक सोल्यूशन सेट ये है और 4 यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये मैंने इनको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख दिया है। पार्ट नंबर 3 वेरी सिंपल। 5z कॉमन लेंगे, क्या बने बचेगा z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इसे अलहदा 0 के बराबर रख लें, दूसरे फैक्टर को अलहदा 0 के बराबर रखें। सो 5z इज इक्वल टू 0, 5 डिवाइड करेंगे तो z इज इक्वल टू 0। ये एक सोल्यूशन सेट आ गया। अब z की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये थोड़ी सी कटिंग हो गई स्टूडेंट मुझसे। z की पावर 4 को लिख लेते हैं z2 का स्क्वायर, माइनस 1 को लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर। 1 की पावर स्टूडेंट जितनी भी ले लें तो स्टूडेंट वो तो रहनी तो 1 ही है, इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है फिर से हमारे पास। सो इसे लिखेंगे स्टूडेंट जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इस साइड पर ले आते हैं माइनस 1, दोनों तरफ स्टूडेंट स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अयोटा। ये माइनस का 1 स्टूडेंट उस साइड पर जाएगा तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये भी हमारे पास स्टूडेंट 5 सोल्यूशन सेट आ गए। एक यहाँ पर जेड इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस अयोटा, प्लस माइनस 1। तो ये मैंने अलहदा से सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिए हैं। ये रहा हमारा पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। अब है पार्ट नंबर 4, जेड की पावर 3 माइनस 5z स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट 4 टर्म्स आ रही हैं, तो हम देखें 4 टर्म्स हों और अगर हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, सॉल्व करनी हो, तो तब भी हम ये देखेंगे क्या दो दो टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या हम इसमें से कॉमन लेके क्या कुछ इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर इन दोनों टर्म में से फर्स्ट 2 टर्म में से मैं जेड स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा जेड और यहाँ बच जाएगा माइनस का 5, और ये अगली टर्म भी देखें स्टूडेंट वही नहीं बन रही जेड माइनस 5। तो इन दोनों में चूंकि कुछ कॉमन नहीं और यहाँ पर प्लस है तो मैं प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ, यह आ जाएगा जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब जेड माइनस 5 आप एक ब्रैकेट में लिख लें, कॉमन ले लें, यहाँ बच जाएगा जेड स्क्वायर प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0। जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, एक सोल्यूशन सेट ये आ जाएगा, 2 ये आए हैं और एक ये सोल्यूशन सेट ये आएगा। इसको आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 5, अब ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो पहला पार्ट जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का किया था, तो इसमें मैंने इसके जो है ना टर्म्स बनाई थी, इसको 2 टर्म्स में जो है कन्वर्ट किया था मैंने, और उसके फैक्टर बनाए थे -25 जेड स्क्वायर, और साइड वालों को मल्टीप्लाई करें तो कितना बनना चाहिए जी, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 84 आना चाहिए। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया 2 टर्म्स में, लिख लेते हैं -21 जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड स्क्वायर प्लस 21। इन दोनों को ऐड करें तो -25 जेड स्क्वायर, और इनको मल्टीप्लाई करें सो माइनस माइनस प्लस 84 जेड रेज की पावर 4, जो कि साइड वालों को मल्टीप्लाई करें तब भी रिजल्ट वही आता है। इन दोनों में से स्टूडेंट जेड स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ आ जाएगा 4 जेड स्क्वायर माइनस 21। इन दोनों में से अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो और मैंने कहा था स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पर पहली टर्म माइनस की आ रही हो तो आपने माइनस कॉमन ले लेना है। अब यहाँ पर चूंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। यह जगह 4 जेड स्क्वायर, जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, जो भी रकम होगी -21 विच इज़ इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट 4 जेड स्क्वायर -21 और जेड स्क्वायर -1 अलहदा 0 के बराबर रख लिया। दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के बराबर रखें, पहली टर्म को भी 0 के बराबर, ये वाला फैक्टर भी 0 के बराबर। -21 उस साइड पर लेकर जाएंगे, +21, 4 डिवाइड कर देते हैं, सो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 21/4। इस फैक्टर को सिंप्लीफाई करते हैं, ये अगले पेज पे किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जेड स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, सो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो 2 सोल्यूशन सेट स्टूडेंट हमारे पास ये आ चुके हैं। जेड इज इक्वल टू +-1, और ये जो क्वेश्चन था हमारे पास जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 21/4, अगर स्क्वायर रूट लें तो 21 का स्क्वायर रूट एज इट रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा, और साथ प्लस माइनस लगा देंगे। तो 2 सोल्यूशन सेट ये आ गए, तो इनको आप सोल्यूशन सेट को अलग-अलग भी लिख सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट्स,
बिल्कुल सेम प्रोसीजर है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, पार्ट नंबर 5 की तरह। जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा जेड प्लस वन, इन दोनों में से वन कॉमन लेंगे तो यहाँ भी स्टूडेंट रहेगा जेड प्लस वन विच इज़ इक्वल टू जीरो। जेड प्लस वन एक ब्रैकेट में रख लें, जेड स्क्वायर प्लस वन दूसरी ब्रैकेट में विच इज़ इक्वल टू जीरो। सो जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, जेड प्लस वन जेड स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये वन इस साइड पर ले आए, ये तो डायरेक्ट हमारे पास उसका सोल्यूशन सेट आ गया। इस प्लस को इस साइड पर ले आएंगे स्टूडेंट, क्या बनेगा माइनस का वन। माइनस वन का अगर स्क्वायर रूट लें तो माइनस वन का स्क्वायर रूट प्लस माइनस अयोटा आ जाएगा, और इसका सोल्यूशन सेट बनेगा माइनस वन प्लस अयोटा माइनस अयोटा। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको जो पसंद आया होगा और क्वेश्चंस की भी समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश आई हो इन क्वेश्चन को समझने में, तो आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।